तुझे सच कहूं, एकदम लक्ष्मी नारायण जैसा जोड़ा लगता है। हेलो जय हियर, हु इज दिस? मैं स्वाति बोल रही हूँ। ऑफिस से स्वाति मैडम का फोन है। सचमुच भैया स्वाति मैडम का फोन है या आज देखी हुई हमारी स्वाति भाभी का फोन है? वो लड़का कैसा है, तुझे पसंद है? नहीं। हाँ। देख स्वाति, ऐसा लड़का तुझे दोबारा देखने आया है इसकी गारंटी नहीं। माँ झूठ बोल के उन्हें अंधेरे में रख के अपना ही स्वाद देखना सही है क्या? हाँ हाँ समझ गई, जरूर स्वाति भाभी की याद आ रही होगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ फिर? अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है तुम जब भी झूठ बोलते हो तुम्हारे चेहरे पर वो साफ साफ छलकता है। ठीक है, तुम अब यहाँ से जाओगी कि माँ को बुलाऊं? बुला लो, बेशक बुला लो, उससे तुम्हारा ही नुकसान है। मतलब मैं अभी अभी मम्मी पापा की बातें सुनकर आ रही हूँ और वो स्वाति भाभी के बारे में बात कर रहे थे। बैठो बैठो बैठो। अरे बताओ ना, मतलब क्या बात कर रहे थे माँ और पापा स्वाति के बारे में? जाने भी दो, मैं कहाँ सीरियस हूँ। चलो चलती हूँ मैं। रुको आशा, यहाँ बैठो। अरे तुम होशियार हो और तुम समझदार भी हो। ठीक है, मुझे बताओगी तुम माँ और पापा क्या बात कर रहे थे स्वाति के बारे में? देखो भैया, तुम कभी स्वाति भाभी के बारे में बताते हो क्या? नहीं ना, तो मैं क्यों बताऊं? अरे बाबा बैठो यहाँ, मैं बताता हूँ तुम्हें भी स्वाति के बारे में, ठीक है? जरूर ये तुम्हारे ऑफिस से फोन होगा, है ना भैया? ये स्वाति का ही फोन है और अब मैं तुम्हारे सामने ही बात करने वाला हूँ, समझी? चलो। हेलो। हेलो स्वाति, बोलो। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आपके पास में कोई है क्या? है ना, आशा है ना, लेकिन बोलो ना जो कुछ भी तुम्हें बात करनी है। पर एक मिनट, हाँ पहले आशा के साथ बात करो। क्या है ना, वो हमेशा मेरा पीछा करती रहती है। ठीक है, दीजिए। लो। हेलो स्वाति भाभी, मुझे लगता है आपका हाल भी बेहाल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भैया को फोन क्यों किया वो बताइए। आती हूँ मम्मा। हेलो स्वाति भाभी, मम्मी बुला रही है, मैं जाती हूँ। लो भैया से बात करो। बोलो स्वाति, अब मैं अकेला ही हूँ। आप फिर से गाँव आएंगे क्या? क्या? तुम्हारे गाँव फिर से क्यों? मेरे पापा आपको एक बार देखना चाहते हैं। अरे ऐसे क्या कर रही हो? उस दिन तुम्हारे पापा ने देखा ना मुझे। अब नहीं, वो तो उस दिन हैदराबाद गए हुए थे ना, मतलब वो चाहते हैं कि आप फिर से एक बार घर पे आओ। वो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। प्लीज आएंगे ना? देखता हूँ, मतलब क्या है ना कि माँ पापा से पूछना पड़ेगा ना, है ना? ठीक है, अच्छा बाय। स्वाति, क्या हुआ बेटा? ऐसे चुपचाप क्यों है? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे आपके कंधे पे शांति सोने दो। सो जा, चुपचाप सो जा। अरे मैंने सुना है वो लड़का दोबारा हमारे घर आ रहा है। मुझे नहीं पता, आ जाए तो अच्छा है। पापा उनसे मिल लेंगे, बात कर लेंगे।
दादी आप उनसे बात करोगी क्या? हाँ जरूर बोलूंगी मैं, मगर तेरे दिल में क्या है ये तो बता जरा। ईश्वर चाचा और माँ कहती हैं। क्या कहते हैं ईश्वर काका और माँ? स्वाति, किसी ने तुझे कुछ कहा क्या? वो कहते हैं शादी से पहले उन्हें कुछ नहीं बताना है, शादी के बाद उन्हें अपने आप पता चल जाएगा। दादी आप ही बताओ, मैं उनसे कैसे झूठ बोल सकती हूँ? स्वाति, जरा मेरी सुनेगी? वो अपनी तरफ से सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं दादी? उन लोगों से झूठ बोलूं, वो भी मैं अपने स्वार्थ के लिए? ये कैसे सही हो सकता है? अब हम ठहरे औरतें, हमारी जिंदगी में कब क्या होगा इस बारे में हमें मालूम नहीं होता। पहले हम अपने माँ बाप के होते हैं, उसके बाद हमारी जिंदगी की बागडोर हमारे पति के हाथ में होती है, फिर सारी उम्र जाती है बच्चों को संभालने में। ये देख, अभी तुम उसे कुछ नहीं बताना। मतलब दादी? जो भी होगा वो तेरे अच्छे के लिए ही होगा। तेरी शादी की चर्चा घर घर में होगी, तेरी पिछली जिंदगी के बारे में तेरे पति को पता चलेगा, सुख दुख समझने लायक। अभी तो बड़ी नहीं हुई है बेटा। क्या मतलब दादी? मतलब अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, झूठ बोल के मुझे शादी नहीं करनी है, मैं सच बोलूंगी। यदि सच बोलने के बाद में वो मुझसे शादी करने को तैयार होगा, तभी मैं उनसे शादी करूंगी। सच है स्वाति, मगर ऐसा पागलपन मत करना। दादी मैं पागलपन कर रही हूँ? यदि ऐसा हुआ उस लड़के ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। इसी बात का आपको डर लगता है ना? नहीं दादी, मैंने सोच लिया है, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। अरे स्वाति, तेरी उम्र की लड़कियों की शादी होकर उनके 2-2 बच्चे हो गए, अब तो और कितना पढ़ेगी बेटा? मेरी आंखें तेरी शादी देखने के लिए तरस गई है बेटा। आप मानो या ना मानो, पर मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती मत करो दादी। स्वाति, पापा, वो आपसे बात करनी है। बोल। पापा, लड़की के घर से फोन आया था कि मुझे फिर से बुलाया है। नहीं मतलब उस लड़की के पापा उस दिन घर पे नहीं थे, कल ही आए हैं, उसके लिए मुझे बुलाया है। क्या? क्या पागलपन है? तू क्या बोल रहा है? तुझे समझ में आता है क्या? मंगला, समझा उसे, मुंह उठा के पूछ रहा है। अजी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो पूछ रहा है, गया तो नहीं ना? जय, फोन किसका आया था? स्वाति का। क्या बोली वो तुझे? यही कि उसके पापा उस दिन नहीं थे, कल ही आए हैं, तो वो मुझे देखना चाहते हैं। फिर तूने बेशरम की तरह हाँ बोला होगा। हाँ, ऐसा बिगड़ने जैसा क्या हुआ है? जरा सुन तो लीजिए, क्या बोल रहा है वो? पापा कहेंगे तो जाऊंगा। अरे फालतू की होशियारी मत दिखा। अरे तुझे समझ में क्यों नहीं आता? रीति रिवाज के मुताबिक हम उनके घर गए, लड़की देखी, लड़की को तू पसंद आया, तुझे लड़की उससे भी ज्यादा पसंद है। अब उनसे कहना वो हमारे घर आए और एक बार ऊपर से नीचे जी भर के देख लें, हमारे घर बार देखो, खेत देखो। बेवकूफ कहीं का। ए मंगला, मुझे नहाने के लिए पानी रखो गरम। उस धनिया पाटिल के पास होकर आता हूं। जो बोला है वो ध्यान में रखना। दिमाग खराब कर दिया लड़के।